अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विलाद सुल्तान के सामने खड़ा है। सुल्तान विलाद से कहते हैं तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो, क्या बात है, क्या तुम। तो विलाद कहता है सुल्तान मौज़म इस बार नहीं। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बल बैठता है और अमानते सुल्तान की जानिब बढ़ाते हुए कहता है मुकद्दस अमानतों का एक कीमती हिस्सा। ये सुनते साथ ही दोगान जो विलाद का राज फाश करने आया था बहुत परेशान हो जाता है। सुल्तान अमानते पकड़ते हैं तो विलाद कहता है जहाँ इसका मुकाम है आपके ताकतवर हाथों में। सुल्तान विलाद से कहते हैं क्या कह रही हो। ये कहते साथ ही सुल्तान अमानते खोल कर देखते हैं, फिर खुश होते हुए विलाद के पास आते हैं और कहते हैं मैंने कुछ कीमत का जिक्र किया था विलाद, तुमने इस मामले में बहुत कोशिशें की, तुम्हें अपने सुल्तान के गजब का सामना करना पड़ा मगर आखिरकार कामयाबी हासिल की। तो विलाद कहता है हम जो कुछ भी वफादारी के लिए सहते हैं वो मुकद्दस है सुल्तान मौज़म। सुल्तान उससे कहते हैं तुमने न सिर्फ अपने सुल्तान की खिदमत की बल्कि हमारे भाईचारे को भी मजबूत किया, तुम्हारा शुक्रिया विलाद। ये कहते साथ ही सुल्तान उसे गले लगाते हैं। दोगान बहुत अजीब नजरों से विलाद को देख रहा होता है। फिर सुल्तान दोगान को देखते हुए विलाद से कहते हैं दोगान हमें उस शख्स का नाम बताने वाला था जिसने महमूद पाशा को छुरा घोंपा था, तो बताओ दोगान कौन था। दोगान विलाद की जानिब देखता है और विलाद दोगान की जानिब। फिर दोगान झूठ बोलते हुए कहता है करमान एलची सुल्तान मौज़म, हमें यकीन है कि ये वही थे। ये सुन के सुल्तान गुस्से से कहते हैं दोगान तुमने इतना वक्त सिर्फ इस पे गौर किया और ये फैसला किया। दोगान कहता है मैं किसी और पर इल्जाम लगाकर गुनाह नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था। ये सुनते साथ ही सुल्तान भड़क जाते हैं और जाके तख्त पे बैठ जाते हैं। फिर अमानते उठाते हुए कहते हैं यह हिस्सा मुकद्दस अमानतों का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन सबसे अहम टुकड़ा बरनबास की इंजील है, वो कहाँ है। तो विलाद कहता है आप ठीक कहते हैं सुल्तान मौज़म, अगर आप इजाजत दें तो हमारी लड़की एरीना आपको बताएगी। सुल्तान इशारा करते हैं, दरवाजा खुलता है और एरीना वहां दाखिल होती है। सुल्तान उससे कहते हैं डरो मत, ये जमीन अमन की है, खौफ की नहीं। अब बताओ। उधर हम देखते हैं कि असफंदियार रोगलों में जगनोज पाशा दो सरदारान के साथ बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं आप असफंदियार के काबिल एहतराम सरदारान हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप असफंदियार की जमीनों पर आराम से हैं, क्या इस्माइल सरदार ने इस बात को यकीनी नहीं बनाया। तो एक सरदार कहता है कासिम साहब को भी ना भूले मेरे पाशा। दूसरी तरफ शाहबुद्दीन पाशा कातिब के साथ बैठे होते हैं और उससे कहते हैं हर्फ अलिफ की तरह सीधा खड़ा होना सिर्फ अल्फाज में नहीं रहना चाहिए। उस जालिम के साए तले तुम्हारे फन की क्या कदर है जो लोगों पर जुल्म करता है और काफिर के साथ इत्तेहाद करता है। इधर शामिल बेबी लोगों से कह रहे होते हैं काफिर से इत्तेहाद करना, मुसलमानों को दुश्मन बनाना, वो ये कैसे कर सकता है सरदारान। दूसरी तरफ शाहबुद्दीन पाशा कातिब से कहते हैं क्या हम मुसलमान नहीं जो कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूँ उस्ताद, क्या हम मुसलमानों को ये ज़ेब नहीं देता कि लोगों पर जुल्म करने वाले कासिम सरदार के सामने अल हरफ अलिफ की तरह सीधा खड़े हो जाएं। तो कातिब कहता है आप सही फरमा रहे हैं मेरे पाशा। शामिल के सामने बैठे सरदार भी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इस्माइल सरदार के बगैर मुमकिन नहीं है। इधर जगनोस पाशा पूछते हैं कासिम सरदार ने कितनी बार तुम्हारी मदद की, क्या हर मुश्किल और हर तनाज़े में कदम आगे रखने वाला इस्माइल सरदार नहीं था। क्या वो हर ना इंसाफी और जुल्म के खिलाफ ना खड़ा हुआ, क्या नहीं था वो। क्या वो अपने खाने, अपने काम और अपने ख्वाब तुम्हारे साथ नहीं बांटता था। तो एक सरदार कहता है दुरुस्त है, इस्माइल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जगनोस पाशा कहते हैं तो पीछे रहना सरदारान के इखलाक के मुताबिक नहीं होगा, अब वक्त आ गया है कि छोटा बड़े से अपना हक मांगे। सरदार कहता है जी हाँ, लेकिन ये कैसे होगा जबकि इस्माइल साहब जिंदान में हैं। जगनोस पाशा कहते हैं मैं उसे संभाल लूंगा। उधर हम देखते हैं कि शामिल मुफ्ती साहब से भी मिलता है और उनसे भी इस्माइल साहब का साथ देने को कहता है। शाहबुद्दीन पाशा गलियों में भी यही दरख्वास्त कर रहे होते हैं। जगनोस पाशा भी एक एक सरदार के पास जा रहे होते हैं। इधर एरीना सुल्तान से कहती है बरनबास की इंजील भी दीगर मुकद्दस अमानतों के साथ मौजूद थी, लेकिन मैं उसे नहीं ले सकी सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं तुमने अमानतों को कैसे महफूज किया। तो एरीना कहती है विलाद तैपिश की मदद से, अगर ये वक्त पर ना पहुंचता तो मैं अमानते और अपनी जान दोनों खो देती। विलाद कहता है मेरे सुल्तान हमारे पास आधी मुकद्दस अमानतें आ गई हैं, कोमिनोस उन्हें पोप के पास नहीं भेज सकता, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, मैं कह सकता हूँ। सुल्तान कहते हैं आला आला, तुमने वो काम किया जो बहुत से बहादुर नहीं कर सके, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो एरीना। तो एरीना कहती है मैंने बहुत सी शैतानी बुराइयों का मुशाहिदा किया है, अब मैं सिर्फ अमन चाहती हूँ। असफंदियार रोगलों में कासिम के सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। एक तरफ खड़े शाहबुद्दीन पाशा छुपके अपने सिपाहियों के साथ उन्हें देखते हैं। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर शामिल बे भी तीर को आग लगा देते हैं और उनके बारूद के पास पहुंचते साथ ही शामिल बे का छोड़ा हुआ तीर एक जोरदार धमाका कर देता है, जिसकी वजह से सिपाही उलटते पुलटते दूर दूर जा गिरते हैं। महल के बाहर खड़े सिपाही शोर की आवाज सुनते हैं और कहते हैं ये शोर कैसा था, ये कहां से आया। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है मदद करो जल्दी आओ। ये सुनते साथ ही सारे के सारे सिपाही वहां से भाग जाते हैं। जगनोस पाशा उन्हें भागता हुआ देख रहे होते हैं। सिपाही धमाके वाली जगह पहुंचने के बाद अपने साथियों की मदद कर ही रहे होते हैं कि शाहबुद्दीन पाशा और शामिल भी अपने सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें आनन फानन काटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ करातुल्लाह आगे बढ़ते हुए जिंदान के बाहर खड़े सिपाहियों के पास पहुंचते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ये मौका देखते साथ ही जगनोस पाशा छुपते छुपाते एकदम आगे बढ़ते हैं
और रास्ते में आने वालों को काटते हुए एक तरफ घुस जाते हैं। करातोलर असफंदियारोगलू के सिपाहियों को काटते ही चले जाते हैं। धमाके वाली जगह भी लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है। शहाबुद्दीन पाशा शामिल से कहते हैं जगनोस पाशा जरूर अंदर होंगे शामिल। तो शामिल भी सिपाहियों से कहते हैं हम लड़ते हुए पीछे हटेंगे, चलो शाबाश। ये कहते साथ ही वो तेजी से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। उधर सुल्तान इसाक से पूछते हैं क्या हमें जगनोस पाशा से मालूमात मिली है? तो इसाक कहता है अभी तक नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं जो वक्त हमने उसे दिया वो खत्म हो गया है, मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं। महमूद पाशा पूछते हैं क्या हम जंग के लिए निकलेंगे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं यहाँ गुजरने वाला हर लम्हा दुश्मन को मौका फराहम करेगा। वक्त आ गया है कि गिदड़ का उसके बिस्तर पर ही गला गोंद दिया जाए। दोगान आगा और पाशा जानिसीरियों को जमा करो, फौज को जंग के लिए तैयार करो। हम फिर बिस्मिल्लाह कहकर रवाना होंगे। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम असफंदियारोगलू की जमीनों पर कदम ना रख लें। हम उनकी जमीन को अपनी मलकियत बनाएंगे। यह सुनते साथ ही पाशा और दोगान चले जाते हैं। असफंदियारोगलू के जिंदान में इस्माइल कैद होता है। सिपाही आवाज सुन के आगे बढ़ते ही हैं कि जगनोस पाशा उन्हें मार गिराते हैं। जगनोस पाशा के सामने आते साथ ही इस्माइल चौंक जाता है और कहता है जगनोस पाशा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जगनोस पाशा ताला खोलते हुए कहते हैं मैं आपको उस तख्त पर बिठाने के लिए हाजिर हुआ हूँ जिसके आप मुस्तहिक हैं। ये कहते साथ ही वो जिंदान खोल देते हैं। वो इस्माइल को जिंदान से खोलने के बाद आगे बढ़ने ही लगते हैं कि कासिम अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। ये देखते साथ ही इस्माइल एकदम से खंजर निकालता है और जगनोस पाशा के गले पर तान लेता है और जगनोस पाशा से कहता है तुम हमारे जाल में फंस गए हो जगनोस, ये तुम्हारा इख्तिताम है। इस्माइल की हरकत देखकर जगनोस पाशा चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं तो तुम भी अपने भाई की तरह गद्दार हो। उनकी तलवार गिरा दी जाती है। इनकरा में फौज जंग के लिए बिल्कुल तैयार होती है। मुस्तफा भी पहली सफ में पाशाओं के साथ खड़ा होता है। बाली बे का कंजी लश्कर भी वहां मौजूद होता है। आवाज गूंजती है दस्तूर फाते सुल्तान महमद खान हजरत लरे। ये सुनते साथ ही फौज अदा बजा लाती है और सुल्तान खेमे से बाहर आते हैं और आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाते हैं। फिर कहते हैं ए अपनी तलवारों से तारीख रकम करने वाले मेरे शानदार सिपाहियों, ए मजलूमों की हिफाजत करने वालों और अपनी तलवारों से जालिमों का सर कलम करने वालों मेरे जंगजुओं, आज भाईचारे में खयानत करने वालों को नेस्त व नाबूद करने का दिन है। जो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और गद्दारी की आदत अपना लेते हैं। हमारी तलवारें हक और इंसाफ के लिए बुलंद होंगी। हमारे दिल अमन और हुक्म के लिए धड़केंगे। चाहे रास्ता कठिन हो, दुश्मन पहाड़ की तरह खड़ा हो तो भी, जुल्म के किले हमारे खिलाफ खड़े हों तो भी फतह हमारी होगी। ये सुनते साथ ही सारे जानिसिरी सुल्तान महमद खान जिंदाबाद, सुल्तान महमद जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। अकंजी भी उनकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। फिर सुल्तान अपने लश्कर के साथ असफंदियारोगलू की जानिब पेशकदमी शुरू कर देते हैं। लुत्फी खड़े होकर फखरिया अंदाज में सुल्तान को देख रहा होता है। शहजादा मुस्तफा भी इस जंग में पाशाओं के साथ साथ होता है। इधर जिंदान के बाहर जगनोस पाशा को घुटनों के बल बिठाया गया होता है। कासिम इस्माइल से कहता है तुमने अपने शयान शान अमल किया मेरे बहादुर भाई। तो इस्माइल कहता है दुश्मन तकरीबन हमारे दरवाजे पर हैं भाई, हमें कंधे से कंधा मिला के लड़ना होगा। जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं अब से जहां तुम शाना बिशाना होगे वो कब्र होगी। तो इस्माइल कासिम से कहता है कोई भी योद्धा मुझसे आपके खिलाफ बगावत नहीं करवा सकता। यह सुन के कासिम कहता है तो फिर अब तुम मेरे साथ खड़े हो, मुश्किल दिन हमारे मुंतजर हैं। सिपाहियों इसका सर काट के महमूद को भेज दो। सिपाही आगे बढ़ते हैं तो इस्माइल एकदम से कहता है रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो भाई? कासिम कहता है खैर है इस्माइल, ऐसा क्यों? तो इस्माइल कहता है जगनोस पाशा महमद का हाथ लाला है, यह मुर्दा से ज्यादा जिंदा मुफीद है। कासिम कुछ देर सोचने के बाद कहता है तुम ठीक कह रहे हो, जिंदान में डाल दो इसे। यह सुनते साथ ही इस्माइल जगनोस पाशा को खड़ा करता है मगर उनके देखने पर शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी नजरें झुकाता है और सिपाही जगनोस पाशा को जिंदान में डाल देते हैं। बाहर भी बड़ी तादाद में कासिम के सिपाही पहुंचते हैं और करातोलरू को घेर लेते हैं। शामिल भी एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं मेरे भाई मेरे भाई। इसलिए में कासिम इस्माइल के साथ वहां पहुंचता है। इस्माइल को देखकर शामिल भी गुस्से से कहते हैं लानती गद्दार सरकश, मैं गलत नहीं था, तुम भी अपने भाई की तरह गद्दार हो। मैं अभी तुम्हारा काम तमाम करूंगा। मगर शामिल बे के आगे बढ़ते साथ ही नेज़े उनके गले पे आ जाते हैं। ये देखकर सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और कासिम बहुत खुश होता है। उधर हम देखते हैं कि द्रावेन जुस्तुनियानी की लिखी हुई किताब पढ़ रहा होता है। जैसे जैसे दिन मिलते जा रहे हैं पता नहीं कब यहाँ आया और कब चला जाऊंगा। काश मेरा भाई द्रावेन भी यहाँ होता। कम से कम अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपना बदला लिए जाने के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूँ। ये अल्फाज पढ़ते साथ ही द्रावेन रोने लग जाता है और कहता है मेरे भाई के लिए। वो उठता है और जंगी टोपी पहन लेता है। फिर तलवार उठाते हुए कहता है फिक्र ना करो भाई, मैं तुम्हारा बदला लेने से पहले नहीं मरूंगा। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।